कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। चीन चीन, चाइना चाइना, चाइना चाइना चाइना। लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला। प्रधानमंत्री जी हमारे कहां कहां रहते थे, कहां नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई। जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज शाम लोकसभा में पहुंचे तो क्या माहौल बना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पे किन किन तथ्यों के साथ वार किया। लोकसभा में ही समाजवादी सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए कैसे घेरा, और राज्यसभा में आरजेडी सांसद ने किन कविताओं के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा और राज्यसभा का पूरा हाल दिन भर का विस्तार से आज आपको बताते हैं, क्योंकि इस शो का नाम है संसद रिपोर्ट। चार फरवरी 2025 बजट सत्र का चौथा दिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में महाकुंभ के दौरान भगदड़ पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। संजय सिंह ने यमुना नदी के जल में अमोनिया के स्तर और दिल्ली में जल संकट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दोनों ही नोटिस मंजूर नहीं किए गए। लोकसभा में सुबह 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल चला। राज्यसभा में सुबह 11 से 12 बजे तक सांसदों ने सभापति की मंजूरी से अलग अलग मुद्दे उठाए। इसे शून्यकाल कहते हैं। दोपहर 12 बजे से संसद के दोनों सदनों में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने इस चर्चा में बोलते हुए महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं के लिए मौन रखने की बात कही। उन्होंने यूपी सरकार पर महाकुंभ में ठीक से इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया और कायदे से अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरा। जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं।
एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि अभी परसों कमला नगर में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे, यमुना का पानी पीते थे, पीएम कहां कहां रहते थे, ये बात हमको समझ नहीं आई। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात जो गांधी और पटेल के गुजरात, जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके, पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई, शुरुआत किया गया। और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें। बिहार के शिवहर से जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद ने लोकसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास पुरुष बताते हुए भारत रत्न दिए जाने की मांग की। लवली आनंद ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने अपने भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया। ये देश जानना चाहता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2014 से अब तक कितनी बार चीन गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे देश की जनता देख रही थी। चीन चीन, चाइना 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 चाइना, 34 बार, 34 टाइम्स राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठने वाले एलओपी ने चाइना का नाम लिया। चाइना के से क्या रिश्ता है आपका ऐसा? क्या नजदीकियां हैं आपकी ऐसी? मैं आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूं, देश की जनता भी चाहती है कि चाइना में कितनी बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का जाना हुआ। 2014 से अब तक कितनी बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गए? क्या वो सरकार से अनुमति लेके गए? क्या वो देश के लिए कुछ करने गए? ये स्पष्ट मैं चाहता हूं कि पूरे देश की जनता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि बार बार चाइना 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 जाने का जो काम इन्होंने किया, उसके बारे में सभा पटल पे भी आया जाए और देश को भी बताया जाए। देश को जानने का हक है कि बार बार चाइना 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 करने वाले लोग, इनके बारे में पूरी सच्चाई, मैं सच्ची बोल रहा हूं। शाम को करीब 6 बजे लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देना शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष की तरफ से लगाए गए हर बड़े आरोप का अपने अंदाज में जवाब दिया। इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं,
कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है अब मत बोलो। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। अब राज्यसभा की बात करते हैं। यहां राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर कहा कि नेहरू के जमाने में हुई भगदड़ का जिक्र हुआ, लाशों पर ये तेरा वाला ये मेरा वाला बंद होना चाहिए। आंकड़े तो हमें उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं सर, सेंसस ही नहीं हो रहा, तो बाकी छोड़ दीजिए। हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, यहां सेंसस का एलोकेशन ही देख करके चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर कौन सी चिंता है। सर ये आंकड़े चिंता का विषय है सर। किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है सर। असल में एक बात एक कवि ने कही थी सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि लोहे का स्वाद लोहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। ये हम पूछना भूल गए हैं।
मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे। सर, ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। राज्यसभा में ही पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार, ये जो सरकार है वो महंगाई और मणिपुर को नियंत्रित करने में विफल रही। ये सरकार सत्यमेव जयते से गाइडेड नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देकर आई ये सरकार मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम पब्लिसिटी पर चल रही है। लगे हाथों आपको यह भी बता दिया जाए कि आज ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में उनके भाषण के दौरान कोट अनकोट झूठ और बदनामी अभियान के लिए विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है, शुरू करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि कल अपने संबोधन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन द्वारा जमीन कब्जाने और विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा का जिक्र किया था, उस पर चर्चा की थी, बोला था भाषण में, जिस पर तभी सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया था। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर तो कुल मिलाकर के इतना ही कुछ हुआ। संसद के बाहर का रुख करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। जब मीडिया के कैमरे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। तो आज संसद के हिसाब से आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा का जवाब दे दिया। ऐसी जानकारी है कि कल वो राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। अब आपकी बारी है, आज की संसद रिपोर्ट के बारे में अपनी राय दीजिए। कल की बात कल विस्तार से करेंगे क्योंकि संसद रिपोर्ट में हमारी आपकी मुलाकात रोज ही होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।